अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने नम्स की वेबसाइट खोली हुई है एंड नम्स ने जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज की फ़र्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट जो है आज डिस्प्ले करनी थी एंड उन्होंने इन टाइम कर दी है। तो हम जो है इस मेरिट लिस्ट की बात करते हैं एंड इस नोटिफिकेशन को क्लिक करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि मैंने नोटिफिकेशन को क्लिक किया है एंड आप देख सकते हो कि आप नीचे आओगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फॉर दोज हु आर अवेटिंग फॉर एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज फॉर MBBS BDS सेशन 2021-22 फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट। टू डाउनलोड फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट फॉर MBBS सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओपन मेरिट सीट्स। तो हम जो है स्टूडेंट्स पहले MBBS की ओपन मेरिट सीट्स की डेट लिस्ट देखते हैं एंड फिर जो है BDS की देखेंगे और फिर अवेटिंग लिस्ट जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट फॉर ओपन सीट्स ऑफ MBBS इन आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है सिर्फ 55 स्टूडेंट्स हैं एंड द स्टार्टिंग एग्रीगेट इज़ 95.32 एंड द क्लोजिंग एग्रीगेट इज़ 92.5 और ये जो है सारे लोकल कैंडिडेट्स हैं, ओपन मेरिट की सीट्स हैं। दिस लिस्ट इज़ एब्सोल्युटली प्रोविंशियल एंड इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। कोई भी इसमें गलती स्टूडेंट्स अभी हो सकती है एंड अगर आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आती है तो आपने सिंपली जो है ये आपको नीचे ईमेल नज़र आ रहा है admissions.query@numspark.edu.pk पर आपने सेंड करना है एंड स्पेसिफिक डेट है। आप विद इन 48 आवर्स जो है आपके कोई भी अगर आपका या फिर आपने अप्लाई किया था एंड आपका नाम नहीं आया तो आपने जो है फ़ौरन से कंप्लेन करनी है। एडवाइज टू प्रोविंशियली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डिपॉजिट देयर फी ऑन बिफोर 15 दिसंबर 2021 4 बजे तक। तो स्टूडेंट्स, आप जो हो 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, 4 बजे तक आप अपनी फ़ी पे करवा सकते हो। और आप देख सकते हो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की MBBS की लिस्ट फाइनली लग चुकी है एंड अगर आप में से किसी ने एडमिशन सिक्योर किया है तो डू कमेंट, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो अब जो है हम BDS के देखते हैं लिस्ट एंड देखते हैं BDS का मेरिट कहाँ तक गया है। तो स्टूडेंट्स, ये देखो, टू डाउनलोड फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट फॉर BDS सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड ये देखें हमारे पास आ गई है। तो 14 स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट लिस्ट है एंड द मेरिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 95.32 एंड वेटिंग लिस्ट। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, पहले भी फ़र्स्ट पे यही लड़की थी, यही फीमेल थी, हादिया अहमद। इन्होंने जो है MBBS BDS दोनों के अंदर अप्लाई किया हुआ है, यही पहली वहाँ पे भी जो है लिस्ट थी। तो जो BDS वाले कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली इन्होंने एडमिशन, तो अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने MBBS BDS बोथ के अंदर अप्लाई किया है और ऑब्वियसली सीट तो वो एक ही ले सकते हैं, यहाँ MBBS की BDS की। तो थोड़े से जो स्टूडेंट्स हैं 3 4 5 आप कह लो स्टूडेंट्स होंगे वेटिंग लिस्ट में, उन्हें ज़रूर चांस मिल सकते हैं, उनके चांसेस हैं। और अब जो है हम वेटिंग लिस्ट, तो स्टूडेंट्स अब जो है हम देखते हैं टू डाउनलोड फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट फॉर MBBS वेटिंग कैंडिडेट्स। अब हम ये देखते हैं वेटिंग लिस्ट, अब हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एंड यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के नाम जो हैं दैट आर ऑल्सो इन रेड में किए हुए हैं। आई डोंट नो वाई इन्होंने रेड में क्यों किए हुए हैं, शायद कोई इनके फॉर्म्स वगैरह में प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा जो इन्होंने रेड किए हुए हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी रेड किए हुए हैं, यहाँ पर भी रेड किए हुए हैं एंड देख लो कितनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट बड़ी है। तो कोई भी जो भी हैं एरर्स वगैरह हैं आपकी लिस्ट में तो आप जो है उन्हें देख सकते हो एंड डू चेक देम। अगर आपका नाम सही है, मार्क्स सही है, एग्रीगेट सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कंप्लेंट लिखोगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, नीचे देखो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज और एडमिशन प्रोसेस के लिए। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, रिजल्ट वेटिंग डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स आर हाईलाइटेड रेड इन कलर इन प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो हैं रेड वाले, तो स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो रेड वाले कैंडिडेट्स हैं ये वो हैं रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा ना नीचे वाली बातें पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, समझ आ जाती है। रिजल्ट अवेटिंग डिलेड रिजल्ट वाले ये स्टूडेंट्स हैं, हाईलाइटेड इन रेड इन प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट। और स्टूडेंट्स अगर इनका जब लेट रिजल्ट आएगा एंड ये जो है मेरिट पे ऊपर भी आ सकते हैं, यानी कि इनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ सकता है। इन ऑर्डर टू prepare provincial merit list and provincial selection list of medical and dental colleges, it will be assumed that the delayed result candidates have 100% marks in HSSC equivalent exam। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इनको जो है अभी कंसिडर किया कि इनके
100% मार्क्स हैं इन मेरिट लिस्ट में, और फिर भी देखो कि ये वेटिंग लिस्ट में अगर 100% भी इनके मार्क्स आए तो आई डोंट थिंक कि इनका इतना चांस बनेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है ऑलरेडी अनाउंस हो गई है और उसमें वेटेड स्टूडेंट कोई भी नहीं था। एंड इनके जो है 100% भी कंसिडर करो तो स्टिल दे आर कमिंग इन वेटिंग लिस्ट। दे विल बी प्लेस्ड विद अदर कैंडिडेट्स इन द कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोविंशियल एग्रीगेट परसेंटेज। इट शेल हाउएवर इन नो वे entitle those students with delayed result to such a percentage that their admission in any medical or dental college shall be determined on the basis of their marks secured in the HSSC special examination or A level November 2021 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं इनको 100% जिस तरह के इनके एफएससी में लगाए गए हैं तो उसकी बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते जब तक कि इनका असली रिजल्ट नहीं आता, एंड असली रिजल्ट अपलोड नहीं करेंगे और तब तक देखेंगे नहीं। Final merit list shall be determined on 10th February 2022 only after the candidates who applied as result awaited and upload their correct marks secured in delayed result of HSSC special examination A level final examination. Improvers, repeaters, delayed equivalency letters. Mention of their names in the provincial merit list in colleges absolutely provincial. It shall in no way। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वही बात है, आप जब अपना करेक्ट रिजल्ट जो है अपलोड करोगे तो तब ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। After submission of HSSC special examination or A level examination results, actual aggregate percentage will be calculated and applicant will either be readjusted in respective college or placed in the awaiting strictly as per their merit, because her initial merit was not based on her marks obtained in HSSC special examination or O level. If a student with a delayed result submits their result before, अगर आप एक late result वाले student हैं and you submit your result before 10th February and on calculation आपका merit जो है वो ज़्यादा है लास्ट स्टूडेंट जो कि इन लाइन है मेरिट लिस्ट के जो मैंने आपको पीछे दिखाई, तो आपको चांस दे दिया जाएगा और आखिरी जो स्टूडेंट होगा उसका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट हु हैज़ पेड द फी अगेंस्ट द प्रोविंशियल एडमिशन शेल हैव देयर फी रिफंडेड इन फुल इफ़ नो कैंडिडेट विद डिलेड रिजल्ट सबमिट्स। अगर आप जो है 10 फरवरी से पहले अपना रिजल्ट नहीं सबमिट करोगे तो स्टूडेंट्स तो ये एडमिशन्स जो हैं फाइनलाइज हो जाएंगे एंड आपका नंबर नहीं आएगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट नम्स को आपने कॉन्टैक्ट करना है within 48 hours of uploading merit list through email at admissions.query@namspark.edu.pk. आफ्टर दैट नो कंप्लेंट विल बी एंटरटेन। तो 48 घंटों के अंदर स्टूडेंट्स आपने उन्हें कॉन्टैक्ट करना है अगर कोई भी गलती है, और वेटिंग कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट बाय द एडमिशन ऑफिस थ्रू ईमेल्स। तो अपनी ईमेल्स को जो है स्टूडेंट्स आप चेक करते रहो कि क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फ़ी पे नहीं करवाएगा तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका होगा एंड यू विल बी कॉन्टैक्टेड थ्रू योर ईमेल्स। तो आप जो है अपने ईमेल्स को पूरा वक्त जो है उनको एक्टिव रखो, उनको बार बार चेक करते रहो। स्पैम वाला भी जो होता है उसको भी आप बार बार खोल के देखते रहा करो। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम बात करेंगे आपके फर्स्ट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट फॉर BDS वेटिंग कैंडिडेट्स। अब इसकी बात करेंगे। BDS के वेटिंग स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने हैं। ओपन मेरिट सारी सीट्स हैं। फिर नीचे जो है हम आएंगे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर प्रोविंशियल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट वेटिंग स्टूडेंट्स की BDS की जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैंने जो है BDS की लिस्ट वेटिंग लिस्ट खोली है एंड इसमें जो एग्रीगेट है क्लोजिंग एग्रीगेट दैट इज़ BDS में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है 89.36। तो ये ऑलमोस्ट सेम स्टूडेंट्स ने जो है अप्लाई किया है BDS में भी और MBBS में। MBBS में थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो आई होप कि आप जो है देख सकते हो एंड ये जो रेड में कैंडिडेट्स हैं दीज आर द कैंडिडेट्स इनका रिजल्ट अवेटेड है, और नीचे बिल्कुल सेम वही इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले समझा दी हैं दूसरी वाली मेरिट लिस्ट में। और आपका जो है 10 फरवरी से पहले ये जो रेड वाले स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपना रिजल्ट अपलोड करना है एंड अगर इनका एग्रीगेट ज़्यादा बन गया तो जो लास्ट स्टूडेंट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है तो लास्ट स्टूडेंट को हटा के आपको इंशाल्लाह ताला चांस दे दिया जाएगा। तो डोंट बी होपलेस। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम इसकी बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की, एंड मैं आपको जल्दी से ये समझा देती हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ लो जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अवेटिंग हैं एंड जो जिनका नाम आ गया उनके बारे में भी। तो स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी।
आपको पता ही है सब आर्मी मेडिकल कॉलेज इज़ इन रावलपिंडी। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर MBBS BDS सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात करते हैं जल्दी से, बस 8 पॉइंट्स हैं, विल क्विकली रीड देम एंड मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। दिस मेरिट लिस्ट इज एब्सोल्युटली प्रोविंशियल एंड इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, रिविजन, अमेंडमेंट इन एनी केस ऑफ एरर, omission, lapse, mistake or fraud or any misrepresentation that occurs or is brought to the notice of university authorities within due date। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, जो स्टूडेंट्स 55 MBBS के कैंडिडेट्स हैं, BDS के 14 कैंडिडेट्स थे, दिस इज़ एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू एनी फ्रॉड। इसके अंदर कोई भी जो है गलती हो सकती है, किसी चीज़ की ओमिशन हो सकती है, आपके मार्क्स में भी गलत लिखे हो सकते हैं या आपका नाम भी नहीं आया हो सकता। तो इसमें एरर्स और ओमिशंस जो हैं दे आर एक्सेप्टेड। और ये नहीं कि ये बिल्कुल परफेक्ट मेरिट लिस्ट है, आप उनको कोई नहीं कह सकते कि नहीं जी एक बार लिस्ट लग गई है तो ये ही लिस्ट है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें गलती हो सकती है। एंड अगर आपकी कोई गलती इन केस ऑफ एनी, आगे पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगी। In case of any discrepancies, students are advised to contact NUMS within 48 hours of uploading merit list through email at email है मैंने आपको पहले भी बताया admissions.query@numspark.edu.pk। आफ्टर दैट नो कंप्लेंट विल बी entertained। तो स्टूडेंट्स आपकी अगर कोई भी गलती है, मैंने आपको बताया आपका नाम गलत लिखा हुआ है, आपके मार्क्स गलत लिखे हुए हैं FSC के A लेवल के, या फिर आपके MD कैट के मार्क्स गलत लिखे हुए हैं, आपका फादर नेम गलत लिखा हुआ है या कोई और चीज़ गलत लिखी हुई है, तो आपने जो है NUMS के इस ईमेल पे जो मैंने आपको बताया है, इसमें विद इन 48 आवर्स जो है कॉन्टैक्ट करना है। एंड आफ्टर 48 आवर्स कोई कंप्लेंट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन विल बी विद सब्जेक्ट विद द स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड AMC एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी चलान बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स आपकी जो एडमिशन है वो लग गई है लिस्ट, लेकिन कन्फर्मेशन जो है उसकी बिल्कुल कन्फर्म जब आपका एडमिशन होगा, तो जब आप उनके पास सारे अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारा रिकॉर्ड लेके जाओगे, उसकी सारी की वेरिफिकेशन होगी एंड देन आपका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। The university shall cancel any provincial admission where the credentials of a student are found missing, fake or not validated। तो स्टूडेंट्स आप जो हो यूनिवर्सिटी जो है आपकी कैंसिल कर देगी कोई भी प्रोविंशियल एडमिशन वेयर द क्रेडेंशियल्स ऑफ अ स्टूडेंट आर फाउंड। अगर आपने कोई भी फ्रॉड वगैरह का डॉक्यूमेंट है तो योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड देयर एंड देन। Candidates will report to NUMS of admission office along with original identity, academic records and AMC एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी फॉर कलेक्शन ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर एंड फ़ी चलान। तो स्टूडेंट्स आप जो हो NUMS एडमिशन ऑफिस में जो है आपने जाना होगा, ओरिजिनल आइडेंटिटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और AMC की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी चलान था जो उसके साथ आपने जाना होगा और आपको जो है एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा। प्रोविंशियली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डिपॉजिट देयर फ़ी ऑन और बिफोर वेडनेसडे। आपने जो है 15 दिसंबर से पहले अपनी 15 दिसंबर को 4 बजे से पहले अपनी फीस जो है स्टूडेंट्स को ज़रूर जमा करानी है जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिपॉजिटिंग फी विद इन ड्यू डेट एज पर PMC regulations, his admission will be cancelled and next applicant on the waiting merit list will be offered admission in order to facilitate timely completion of admission process। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो हो अपनी फ़ी नहीं पे करवा पाते 15 दिसंबर को 4 बजे से पहले तो जो स्टूडेंट्स अगले हैं मेरिट लिस्ट में उन्हें चांस दे दिया जाएगा एंड योर नेम विल बी कैंसल्ड और आपका दाखिला जो है फिर नहीं होगा। तो आप कोशिश करो जिनका नाम आया एज सुन एज पॉसिबल अपनी फ़ी पे करवाएं आप लोग। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर वेटिंग कैंडिडेट्स की। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वेटिंग कैंडिडेट्स के, जल्दी से उस पर नज़र मारते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसकी बात करते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, हमें पता है, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स आर हाईलाइटेड रेड इन कलर इन प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट। तो स्टूडेंट्स जो आपकी वेटिंग लिस्ट लगी है उसमें जो डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स हैं दैट आर हाईलाइटेड विद रेड, हमने देखे भी पहले। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट ऑफ एंड प्रोविंशियल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इट विल बी इंज्यूम्ड दैट द डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स, हमने पढ़ लिया कि डिलेड रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स का ये तसव्वुर किया गया है, एज्यूम किया गया है कि दैट दे हैव 100% मार्क्स इन HSSC इक्विवेलेंट एग्जाम। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जब 10 फरवरी से पहले आप अपना रिजल्ट लगाओगे एंड आपका मेरिट पे नाम आ जाएगा तो जो लास्ट स्टूडेंट होगा मेरिट लिस्ट में उसको हटा के आपको चांस दे दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन 10 फरवरी
2022 ओनली आफ्टर द कैंडिडेट्स। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है स्टूडेंट्स दैट विल बी डिटरमिन्ड वो होगी 10 फरवरी 2022 को, और जब आप लोग अपने कैंडिडेट सारे अपना रिजल्ट लगाएंगे उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आफ्टर सबमिशन ऑफ HSC स्पेशल एग्जामिनेशन, बिल्कुल स्टूडेंट्स के पॉइंट्स वही हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए, पॉइंट 5 वही है जो कि हमने डिस्कस कर लिए कि असली मार्क्स जो होंगे उसकी बेस पे दाखिला होगा, और जो आपके मार्क्स अज्यूम किए गए हैं उसकी बेस पे दाखिला नहीं होगा। अच्छा, आप जो हो अपना डिलेड रिजल्ट अगर 10 फरवरी से पहले पहले नहीं लगाते तो जो मेरिट में तो आपका जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आई हुई है वही स्टूडेंट्स का दाखिला जो है फ़ाइनल कंसिडर कर लिया जाएगा एंड यू विल बी कैंसिल फ्रॉम द लिस्ट। और अगर आपका जो है फिर पॉइंट 6 में ये कहा गया हुआ है कि अगर आपका जो है नाम मेरिट पे आ जाएगा जब आप रिज़ल्ट अपलोड करोगे 10 फरवरी से पहले पहले और आपका मेरिट पे नाम आ जाएगा तो आपको जो है मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी एंड द लास्ट स्टूडेंट इन द मेरिट लिस्ट विल बी, उसका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट इफ़ नो कैंडिडेट विद। ये वही बात मैंने आपको बता दी। 8th पॉइंट है कि आपने जो है 48 आवर्स के विद इन एडमिशन ईमेल पे जो है कॉन्टैक्ट करना है। वेटिंग कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट बाय द एडमिशन ऑफिस थ्रू ईमेल्स। तो स्टूडेंट्स वेल एंड गुड, और आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और कोई सवाल है किसी भी चीज़ के बारे में वेटिंग कैंडिडेट्स को, यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, दे कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।